आज हम मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। आज हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024859। इस पेपर के हम पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि इस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 प्लस सेकेंड वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 माइनस 1। थर्ड वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या बनेगा 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा 1। आप सब लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन के अंदर कोस 90 माइनस थीटा या इसका इनवर्स लिखें, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करा। और सेकेंड टर्म हम ये जानते हैं कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। चलिए पेपर के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 52 नंबर पर। 52 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हम लोगों को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इस टर्म को x से डिवाइड करूं, x से अगर अपन डिवाइड कर दे तो क्या x माइनस 11 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0, तो क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 11 है। अब हमें यहाँ जो टर्म बनानी है ना, उस टर्म को बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ क्या करना है, x की पावर 8 चाहिए, मतलब x4 की टर्म चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 2 बराबर 111 का स्क्वायर 121। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 121 में से 2 गए 119। अब फिर से अगर इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी एक्स की पावर 4, ये हमारे पास बनेगी। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 बराबर 119 का अगर अपन स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 119 प्लस 19 138 और 3 141 61, क्या आ जाएगा 14161। तो x की पावर 4 यहां से क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर ये क्या आ जाएगा 14159। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन में एलसीएम ले लूं या x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x की पावर 8 प्लस 1 इक्वल 14159 एक्स की पावर 4। अगर अपन इस टर्म को इधर ले आए एक्स की पावर 8 माइनस 14159 एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, ये हमें पता है। हमें जो यहाँ टर्म मिल रही है उसमें 1 है, जो फाइंड करना है उसमें प्लस का 11 है। इसका मतलब अगर हम इधर 10 ऐड करें तो इधर भी 10 ऐड कर देंगे, तो इस पूरे की वैल्यू 0 प्लस 10, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10। चलिए ये हमारे पास अलजेब्रा का बढ़िया सा क्वेश्चन था। बस हमें x का भाग देकर x प्लस 1 अपॉन एक्स की टर्म बनानी थी और फिर 2 बार स्क्वायर करते हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आपको मेन स्टेप कैसे पता लगता है कि आपको पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 चाहिए तो आपको पता है पावर 4 बनाओ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए 53 क्या कह रहे हैं, द फ्लोइंग टेबल गिव द मार्क ऑब्टेन बाय द 6 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ द ब्रैकेट गिवन द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ये हमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे रखे हैं 6 अलग अलग स्टेप सब्जेक्ट के अंदर। द व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 6 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। अब देखो हमें केमिस्ट्री बताना है, उसमें कितने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स के हैं। तो इसमें एक छोटा सा मिस प्रिंट है, अपन उसको सही कर लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसका नाम नहीं लिख रखा, उसका नाम क्या है इंग्लिश। सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास है हिंदी। थर्ड वाला सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है मैथमेटिक्स। फोर्थ वाला सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारे पास है भौतिकी, फिजिक्स। ये हम लोगों को दे रखा है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इनके केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके अंदर सभी स्टूडेंट के एवरेज स्कोर को बताना है। ये 6 स्टूडेंट है ABCD,
ई एफ, इन सब का टोटल स्कोर निकाल लें, इन सब का टोटल कर लें तो क्या आ जाएगा 5 3 8 और 2 10 12 और 20, कैरी आ जाएगी 2 6 9 11 15 20 और 240। इन सब स्टूडेंट का टोटल स्कोर है 240, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6, तो एवरेज क्या होगा सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, 240/6 क्या आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 54 पर। हमें क्वेश्चन कह रहा है अरुण सोल्ड हिज गुड्स एट द लॉस ऑफ 10%, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स हैज बीन इंक्रीज बाय 270 देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 8%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। देखिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस था 100%, सबसे पहले हम इसको 10% लॉस पर बेच रहे थे तो सेलिंग प्राइस 90%, अगर हम इसको 270 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो 8% का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 108%। पहले से कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है 18%, 18% की वैल्यू 270 रुपए, 18% की वैल्यू 270 रुपए, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। हमें वैल्यू चाहिए 100% की, 270/18% वैल्यू निकाल लेते हैं 100% की, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये हमारे पास 18 से चला गया 15 बार, 15 इंटू 100 क्या आया 1500 रुपए, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 1500। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर, आज के पेपर का 5वां क्वेश्चन, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द कंपनी ऑफर्स द फ्लोइंग 4 टाइप ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट ए कंप्यूटर विच इज द लिस्ट एट 6000, तो हमें बताना है विच ऑफ दिस ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा, हमें ये बताना है। तो देखो आप सब लोग जानते हैं कि नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, x + y - x × y/100। अब देखो ये जो चारों डिस्काउंट दे रखे, इसमें अगर आप x + y को देखो तो सब में 40 बन रहा है, x + y सब में क्या बन रहा है 40, तो हमें मेन चाहिए -xy/100, जिसमें सबसे छोटा होगा वो बेस्ट डिस्काउंट होगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले वाले में अगर x - y करें तो 25 × 15/100, तो ये 25 से क्या एक बार, ये क्या 4 बार, 15/4 अप्रोक्स 3.75 आया। सेकेंड वाले को चेक करें तो क्या आएगा 30 × 10/100, यहां से 3 आएगा। नेक्स्ट वाले को चेक करें तो 35 × 5/100, 5 से क्या 1 टाइम, ये क्या 20 टाइम्स, 5 से क्या 7 टाइम, ये क्या 4 टाइम, 7/4 ये 1.75 आएगा। और नेक्स्ट वाला 20 × 20/100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो अब देखो मिनिमम हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, सबसे कम वैल्यू 1.75 आ रही है थर्ड वाले के अंदर, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑफर ग्राहक के लिए थर्ड वन है। तीसरा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर शॉपकीपर के लिए पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, फोर्थ वन। शॉपकीपर के लिए सबसे बेस्ट ऑफर है क्योंकि वो मिनिमम डिस्काउंट देगा। जब कोई शॉपकीपर कम डिस्काउंट देगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो शॉपकीपर के लिए बेस्ट होता है ये फोर्थ वन। लेकिन कस्टमर को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले तभी बेनिफिशियल है, तो आंसर क्या होगा थर्ड वन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 56 पर। a + b + c = 16, ab + bc + ca = 81, तो हमें a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए। आप सब जानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + c, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती। तो a + b + c 16, 16 का स्क्वायर 256, इसको हमें फाइंड करना है। अगर हम इसको x लिख दें प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा ab + bc + ca की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू क्या आएगी 256 माइनस में 81 का डबल करूंगा 162, तो यहाँ से अगर लेस करें तो 6 में से 2 गए 4, फिर यहाँ पर 25 में से 16 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 94, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या?
तो हमें ऑप्शन मिल गया डी। ये हमारे पास अलजेब्रा का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अभी तक 2 क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा के आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का आ चुका है, एक डीआई का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। देखिए हमें क्या कर रहा है, इफ सेक थीटा इक्वल टू, ये सेक थीटा है भाई, यहाँ थीटा आपको नहीं दिख रहा, ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये थीटा है। सेक थीटा की वैल्यू 2 से 4/23 है, तो हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए हमें सेक थीटा जो है वो दे रखा है 2 से 4/23, तो 23 को 2 से गुना करा, 46 + 4 50 बटा क्या जाएगा, 50/23। अब सेक थीटा आप जानते हो क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो बेस 23 और हाइपोटेनियस क्या आया 50। तो अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं तो क्या होगा, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 23 का स्क्वायर 529। अगर इसमें से अपन इसको घटा दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1971, रूट में क्या आ जाएगा 1971। हमें क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है रूट में 1971, रूट हटाएंगे तो 1971। बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास 23 का स्क्वायर 529। 1971 के अंदर अगर 529 का भाग दे देंगे तो भाग चला जाएगा 3 बार, 1587। तो हमारे पास देखो 3 वाले 2 ऑप्शन है। अब अपन 3 वाला एक ऑप्शन होता तो डायरेक्ट कर लेते, 11 में से 7 गए 4, 16 में से 8 गए 8, फिर ये आ जाएगा 3। तो पूरा पूरा भाग गया, 3 बार बचा 384, तो क्या आ जाएगा 3 से 384/529। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा किसका था, ट्रिग्नोमेट्री का, बड़ा इजी सा। जिसको सारे ट्रिपलेट रेशियो पता है उसके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर पर। 58 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Two circle of the radius 9 cm and 4 cm respectively touches each other externally at point A. PQ is the direct common tangent of these two circles of the centers O1 and O2 respectively. The length of PQ is equal to. देखिए अगर हमें पता है कि 2 सर्किल अगर हमारे पास है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट अगर PQ है, तो PQ की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 रूट में R1 इंटू R2। तो एक रेडियस 9 है और दूसरी 4 है, तो क्या आएगा 2 इंटू 6, क्या आ जाएगा 12। तो PQ की लेंथ आपके पास क्या जाएगी 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जिनको ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद है, 2 रूट R1 इंटू R2, उससे बड़े आराम से वो लोग आंसर निकाल सकते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 59 पर। Find the compound interest on ₹10,000 for 1.5 year at 20% per annum. Interest is payable half yearly. इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पेबल है। हाफ ईयरली जब पेबल होगा तो रेट आधी और टाइम डबल। तो रेट को अगर आधा करेंगे तो 20 का हाफ 10%, टाइम को डबल करेंगे तो 1.5 ईयर का डबल 3 ईयर। 10% से 3 ईयर का CI परसेंटेज होता है 33.10%। अब हमें क्या निकालना है 10,000 का 33.10%, तो वो क्या जाएगा 3310 रुपये। तो वो ब्याज के रूप में कितनी अमाउंट पे करेगा 3310। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है तो टेबल याद करो भाई, बड़े काम की चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक क्यूबिकल वाटर टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर विड्थ एंड 7.5 मीटर डेप्थ। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर कैन होल्ड। देखो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो वो क्या L इंटू बी इंटू एच होता है। L की वैल्यू हमारे पास 12, हमने पहले 9 लिख लिया। चलिए इसको क्लियर करके दोबारा लिख लेते हैं। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। L है 12, B है 9 और H है 7.5।
ये क्या मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या मीटर क्यूब बनेगा, हमें चाहिए लीटर में। हमें पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसको इंटू करेंगे 1000 से, ये हमारे पास इतने लीटर आ जाएगा। बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, 12 को 9 से गुना करा 108, 7.5 को अगर हम 15/2 लिख दें तो ये 2 से चला गया 54 पर, 54 को अगर अपन 15 से गुना करें तो 540 और 270 810, लास्ट में 3 जीरो और आ जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। बस L इंटू बी इंटू एच, हमें एक तो ये पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, और सेकंड हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं, तो इसकी मदद से हम हमारा आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पेपर के अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर ली, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 पर। इन ए ट्रायंगल MNO AB इज पैरेलल NO, AB जो है NO के पैरेलल है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब NO के पैरेलल बोला है तो NO को यहां लिखा, M यहां आ जाएगा, AB यहां आ जाएगा। AB जो है पैरेलल है वो NO के। MA की वैल्यू 2.5, AN की वैल्यू 7.5, MB की वैल्यू 2.2, तो हमें BO की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। आप लोग जानते हैं कि जब ये पैरेलल लाइन होती है तो MA अपॉन AN का रेशो MB अपॉन में BO के रेशो के बराबर, तो 2.5 अपॉन 7.5 क्या 1:3 बना, ये बराबर आएगा 2.2 अपॉन BO, हमें ये फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BO क्या आया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6.6, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया हमारी ज्योमेट्री का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं 62 नंबर पर। आपके पेपर में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कभी आपके पास एकदम से अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, कभी एडवांस का, कभी टॉपिक चेंज हो जाता है। तो आपके माइंड में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। Pawan purchased 7 articles for rupees this and sell them at the loss equal to the selling price of 5 articles. What will be the selling price of 1 article? हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या है। देखो हमने 7 आर्टिकल परचेज 70 आर्टिकल परचेज करे और हमें लॉस हुआ, तो क्या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर सेलिंग प्राइस होता है। अब 70 आर्टिकल परचेज करे तो 70 आर्टिकल का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, 70 आर्टिकल सेल करे तो उनका कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा। लॉस इक्वल है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो अपन इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाया तो बराबर आया सेलिंग प्राइस के, तो 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 75 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 75 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 70 आर्टिकल हमने क्या 16,875 रुपए में खरीदे थे, तो 75 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी होगा। तो एक आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस निकाले तो 16,875 में 75 का भाग देंगे, भाग गया 2 बार 150 बच जाएगा 18,187, फिर चला जाएगा 2 बार बच जाएगा हमारे पास 375, फिर चला जाएगा 5 बार। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आया 225 रुपए। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमने पहले भी करा, डिस्काउंट का क्वेश्चन भी हमारे पास आया, और ये प्रॉफिट लॉस का एक और क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 63 पर। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ the unequal angle of the 5 times of the sum of equal angles then each equal angle is, हमें कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है, तो हमें प्रत्येक समान कोण का मान बताना है कि क्या होगा। अगर ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों मैं अगर साइड इक्वल मानता हूं तो इन दोनों के सामने के एंगल इक्वल, मैं इनको थीटा थीटा लिख देता हूं। अब वो कह रहे हैं यदि असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है, इन दोनों का टोटल
2 थीटा, इसका 5 गुना करूंगा 2 थीटा का तो क्या आया 10 थीटा। ट्रायंगल के सारे तीनों अंतःकोणों का योग 12 थीटा, ये बराबर 180 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू 180 बटा 12 क्या आ जाएगी 15 डिग्री। तो हमें क्या करना है, तो प्रत्येक समान कोण कितने डिग्री का आया 15 डिग्री का, क्योंकि थीटा 15 आया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 64 पर। What is the amount of the debit that will be discharged in 6 equal installment of rupees 800 each if the debit is due in 6 years at 5% per annum? हमें क्या करना है, ऋण की वो राशि बतानी है कि जो प्रत्येक 800 रुपए की 6 समान किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक दर से 6 सालों में देय हो। तो देखो हम लोग जानते हैं ऐसा इंस्टॉलमेंट का छोटा सा फॉर्मूला 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टी प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2। अब ऐसा इंस्टॉलमेंट 800, अमाउंट हमें फाइंड करनी है, टाइम 6 ईयर तो 100 इंटू 6 क्या आएगा 600 प्लस R इंटू टी, रेट 5%, टाइम हमारे पास 6 ईयर तो 5 इंटू 6 30 इंटू के अंदर t माइनस 1 6 माइनस 1 5/2। तो ये 2 से चला जाएगा 15 बार, 15 इंटू 5 75, तो 800। अब यहां पर 600 प्लस 75 675 बराबर क्या आया 100 इंटू अमाउंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अमाउंट की वैल्यू 8 इंटू 675, इसको अगर गुना करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 5 40, 4 56 और 4 60, 6 5400। तो हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी 5400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हमारे पास आंसर आ गया हमारा 5400। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखते हैं 65 नंबर। हमें क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू 1/7, b इज इक्वल टू 1/8 और a b c का एवरेज 1/13, तो c का मान बताना है कि क्या होगा। एवरेज हम सब लोग जानते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 बराबर क्या एवरेज 1/13 क्या आ जाएगा। a की वैल्यू 1/7, b की वैल्यू 1/8, c की जगह c रख लेते हैं, 3 ऊपर ले जाएंगे तो 3/13। तो c की वैल्यू क्या होगी 3/13 माइनस 1/7 माइनस 1/8। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम अगर अपन ले तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 8। तो मेरे पास यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो सबके बटा में 728 है तो एलसीएम क्या आएगा 728। अब 13 का डिवाइड करूंगा तो 56 आ जाएगा। 56 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 168। 728 में 7 का भाग देंगे माइनस का 104, 8 का भाग देंगे तो 91। तो C की वैल्यू क्या आई 168 माइनस में 195 अपॉन में 728। अब 168 माइनस का 195 तो क्या बच जाएगा माइनस का 27 अपॉन में 728। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 66 नंबर पर। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। An inner pipe can fill a empty tank in 51 hours while an outer pipe drains the complete filled tank in 76.5 hours. If both the pipes are open, what is the tank empty? In how many hours will the tank completely filled? देखिए हमें कह रहे हैं एक जो पाइप है A, हम उसको मान लेते हैं वो इसको 51 आवर्स में फिल कर रहा है। दूसरा पाइप B है वो इसको 76.5 आवर्स में, इसको क्या 76 से 1/2, या अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 153/2 आवर्स लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा पाइप B इसको 153/2 आवर्स में खाली करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क आएगा 153, A की एफिशिएंसी 3,
बी की एफिशिएंसी -2, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी +1। तो दोनों 153 मटके फिल करने में कितना टाइम लेंगे? 153/1 153 आवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। हमें कह रहे हैं एक पाइप इसको 51 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसको इतने घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो आंसर क्या जाएगा? 153 आवर्स। आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, ध्यान रखना। माइनस में a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 4ac, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए हम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac। अब देखो इसमें अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस के अंदर a माइनस बी प्लस सी, सेकेंड टर्म बनेगी a प्लस बी प्लस सी माइनस में a प्लस में b माइनस में c, और प्लस का 4ac वैसे का वैसे। b से b कट जाएगा, a प्लस सी तो 2a प्लस सी, 2 कॉमन ले लिया। a से a गया, c से c गया, b प्लस बी 2b प्लस 4ac। अब इस पूरी टर्म में से 4 अगर कॉमन ले लो, a को b से गुना करा ab, b को c से गुना करा bc और ac, तो क्या आ जाएगा? 4ab प्लस bc प्लस ac। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इतना सा काम करते हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 68 पर। देखिए 68 हमारे पास DI का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, हमें कह रहे हैं निम्नलिखित, इसका ध्यान से पढ़िए। हमें कह रहे हैं उत्पाद से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पाद वाली कंपनियों का अनुपात बताना है कि क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज हैविंग द मोर डिमांड देन द प्रोडक्शन एंड दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। हमें सबसे पहले उन कंपनियों को देखना है जिनकी मांग से अधिक उत्पाद है। ये हमारी डिमांड है और ये प्रोडक्शन है। ये हमें कह रहा है उत्पाद से अधिक मांग वाली, उत्पाद से अगर इनका प्रोडक्शन, देखो इसका प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, एक कंपनी ये हो गई। इसका प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, फिर नेक्स्ट वाले में इसका प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। तो उत्पाद से अधिक मांग वाली कंपनियां कितनी है? 3। और मांग से अधिक उत्पाद वाली वो हमारे पास कितनी होगी? बची टोटल कितनी है? 5। 5 में से 3 ये है तो 2 वो हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। ये हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DI का सिंगल ही क्वेश्चन था। आज हमारे पेपर में एक क्वेश्चन ये रहा। हमें दे रखा है 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट में a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी है, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट में a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो अगर अपन a बराबर b दोनों को 1 मान लें तो मेरे पास पहली टर्म क्या आ जाएगी? √2, दूसरी टर्म 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5, तीसरी टर्म √5। ये मेरे पास बनी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं जिसकी 2 साइड √5 और एक बेस वाली साइड अगर अपन √2 ले लें, अब अगर मैं इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं तो इसको 2 इक्वल साइड में डिवाइड करेगा, तो ये साइड क्या √2/2 आ जाएगी। अब अगर मैं हाइट निकालूं तो हाइट क्या आ जाएगी? रूट में √5 का स्क्वायर 5 माइनस में इसका अगर स्क्वायर करूंगा ये 1/√2, इसका स्क्वायर क्या 1/2। तो h की वैल्यू क्या आई? 10 - 1 9/2। तो h की वैल्यू क्या आई? √3 में h की वैल्यू रूट अगर हटाया तो क्या आया? 3/√2। h की वैल्यू 3/√2। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है?
1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है √2, हाइट क्या है 3/√2, √2 से √2 कट गई तो 3/2। अब ए बी हमने बराबर रखे थे, तो सारे ऑप्शन में अगर a बराबर b बराबर 1 रखें तो 3/2 हमें किस ऑप्शन से मिलेगा, ऑप्शन डी से। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? ये हमारे पास ट्रायंगल का क्वेश्चन था, ए बी बराबर 1 मानकर हमने इसकी कैलकुलेशन को इजी बना ली। आप चाहो तो a बराबर b भी मान सकते हो। चलिए देखिए हमें क्या दे रखा है, in the triangle ABCD, AD is perpendicular to BC. A is the bisector of angle BAC. If angle ABC is equal to 58 degree, ACB is equal to 34 degree, then find the measure of DAE. चलिए कोशिश करते। हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया ABC, जिसमें हमें पता है AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, और AE जो है वो हमें क्या दे रखा है, एंगल का एंगल बाइसेक्टर। एंगल B हमें दे रखा है 58 डिग्री, एंगल C हमें दे रखा है 34 डिग्री। हमें DAE ये छोटा सा एंगल बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते, इन दोनों एंगल्स का सम 58 और 34 का 92, तो बचा हुआ एंगल A कितना होगा, 180 में से 92 घटाएंगे 88, तो एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये एंगल क्या है 44, और ये भी क्या है 44। ये हमारे पास आया, ये 90 डिग्री है, ये 58 डिग्री है, तो क्या हम इतना सा एंगल निकाल लें, ये 90 ये 58। अब इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो 90 में से अगर 58 घटा दूं तो क्या है 32 डिग्री। तो ये वाला जो छोटा सा कोण है ये क्या 44 माइनस 32 होगा, तो क्या आ जाएगा 12 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है, सी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ये स्पेशली ध्यान रखना, ये सेक 2 थीटा नहीं है, मैं लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0। तो ये करेक्शन कर लेना, 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो 3 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0। तो अगर अपन इस इक्वेशन को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 को अगर मैं वहां से हटा दूं तो क्या बनेगा, 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 4 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे 1 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए, 1 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो 1 बने और मल्टीप्लाई जो बने वो 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 12 बने। तो क्या प्लस का 4 माइनस का 3 सोच सकते हैं, दोनों का टोटल 1 बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 12 बनेगा। तो 10 थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज करें, माइनस का 4 और प्लस का 3, और 10 स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू है 3 इसका भाग दे दें। नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि हमें पता है थीटा 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो क्या 10 थीटा की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, 10 थीटा हमारे पास 1 आया, इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री। तो हमें मेनली थीटा का मान मिल गया, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। साइन 45 डिग्री पर 1/√2, कोस 45 डिग्री पर 1/√2, कोसेक 45 डिग्री पर √2, सेक 45 डिग्री पर √2। ऊपर एलसीएम आया √2 का, 2 प्लस 3 क्या बना 5, √2 बटा में आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा √2 प्लस √2 2√2। तो 5/2 इंटू 2 क्या बनेगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5/4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस मेन क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। A 4-digit number x92x is divisible by 36
A 7-digit number is divisible by 11. For the maximum value of y plus z, what is the value of 2x plus y plus z? एक 4-digit नंबर है x 9 2x, ये 36 से डिविजिबल है। 36 होता है 9 इंटू 4, तो हमें 4 से डिविजिबल चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए इसके बाद जो डिजिट बनेगा वो क्या बन सकता है, 0, 4 और 8, तभी ये 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 डिजिट में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 0 ले नहीं सकते क्योंकि 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। 9 से डिवाइड करना है तो 4 अगर लो तो 4 + 4 8 + 2 10, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 8। अगर 8 9 2 8 लिखा जाए तो ये 36 से डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी। चलो अगला जो नंबर है इसका मतलब x का मान मिल गया 8, तो हमें 2x क्या मिल गया, 8 दूनी 16। अब y प्लस z चाहिए। दूसरा नंबर है y 5 6 9 z 0 4, ये डिविजिबल है 11 से। 11 से डिवाइड का रूल, इनका सम अगर देखें 4 + z 10 + z + y, 10 + y + z, इनका सम देखें तो 5 + 9 14, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो या तो y + z 4 हो सकते हैं, या 11 अगर डिफरेंस बनाना हो तो 14 + 11 4 + 11 क्या होंगे, 15। इससे बड़ा नंबर बनाना हो 26, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों मैक्सिमम 9 9 हो सकते हैं। 4 मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 15। तो y + z की मैक्सिमम वैल्यू 15, तो 16 + 15 क्या है, 31। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 73 पर। ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन 2 cities by a car, cover the first quarter of the journey at the constant speed of 40 km/h and remaining 3 quarter at the constant speed of x. If the average speed of the person for the entire journey was 53.33, what is the value of x? देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है 200 किलोमीटर। फर्स्ट क्वार्टर, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर का मतलब हुआ 50 किलोमीटर, 1/4। तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग 150 उसने ट्रेवल करी x से। और पूरे ट्रेवल की जो एवरेज स्पीड थी वो है 53.33, इसका मतलब 53 से ही 1/3। तो अगर इसको देखें तो क्या आ जाएगा, 160/3। तो देखो 50 किलोमीटर 40 की स्पीड से चला तो टाइम कितना लगा, 5/4 आवर्स। नेक्स्ट वाले डिस्टेंस के लिए अगर मैं टाइम निकालूं तो क्या करें, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 200 में 160/3 का भाग दूंगा। 40 से क्या 5 बार, ये क्या 4 बार, तो 5 दिए 15/4 घंटे। टोटल टाइम 15/4 घंटे, जिसमें से ये 5/4 था, तो ये कितना आया, 10/4। 10/4 घंटे में अगर हमने 150 किलोमीटर की दूरी तय करी तो x की वैल्यू 150/10/4, 10 नीचे और 4 ऊपर, 0 से 0 कट गया, 15 × 4 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है कि हम 200 ही लेते, हमारा जो मन करता वो ले सकते थे, 400 500 800, क्योंकि हमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें पता है 1/4 हमें 40 से चलनी है और बाकी 3/4 हमें बाकी x से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 74 पर। हमें कह रहे हैं जब x को इन सब में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो हमें इसके बीच में मध्य अनुपात बताना है कि क्या होगा। अभी नंबर्स है 9 15 21 और 31। इनमें x जोड़े तो 9 + x अपॉन में मैं 15 लिख रहा हूं, 21 + x अपॉन में 31। ये रूल होता है x की वैल्यू सोल्व करने का। इन दोनों नंबर्स में तो हम ऐड कर देंगे और बटा में सेम वो नंबर वैसे के वैसे। 9 और 15 का डिफरेंस 6, तो यहां इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहां डिफरेंस 10 से, तो इसको 10 से गुना करा। यहां डिफरेंस 6 का, तो 6 को गुना करा 21 + x से, बराबर रख दी।
तो 90 प्लस 10x बराबर 126 प्लस 6x, तो 4x बराबर 36। तो x की वैल्यू क्या आई 9, और x की वैल्यू 9 आ गई। हमें इसके बीच मध्य अनुपाती बताना है, x की जगह 9 रखूं तो 9 3 27 माइनस 2 25, 9 5 45 और 4 49, तो 25 इंटू 49 का रूट, तो क्या है 5 इंटू 7 35। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। करते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 10, 10 को इससे गुना करेंगे, 6 को इससे गुना करेंगे। ये हमारे पास इसको सोल्व करने का रूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 75 पर, हमारे पेपर का आखिरी क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन हमारा 75 पेपर का लास्ट क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं गौरव और आजम की टोटल सैलरी। गौरव के लिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं जी, आजम के लिए अपन लिख लेते हैं ए, इसकी टोटल सैलरी है 47520। फिर हमें कह रहे हैं गौरव की सैलरी को हम 23% बढ़ा दें, आजम की सैलरी को 30% से बढ़ा दें, तो उनकी सैलरी इंक्रीज होकर ये हो जाती। तो हमें उनकी सैलरी के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। गौरव की सैलरी अपने आप में 100% थी, इसको 23% बढ़ाया। आजम की सैलरी अपने आप में 100% थी, इसको 30% बढ़ाया। वैल्यू बढ़ कितनी गई, 59,928 में से हम लोग यहां से क्या घटा देंगे 47,520, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 12,408। ये हमारे पास इनका डिफरेंस है, तो ये लिखा हमने 12,408। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 100 से गुना कर दूं तो क्या 23g प्लस 38 बराबर 1240,800। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तो इस इक्वेशन को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 गुना गौरव प्लस 30 गुना आजम बराबर, इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 7 तिये 21 और 1 22, कैरी आ गई 2, 4 तिये 12 और 2 14। ये हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन में से अगर इसको घटा दें तो 7g बराबर ये कट जाएगा, 16 में से 8 गए 8, फिर 4 में से 0 गए 4, 12 में से 8 गए 8, और फिर 13 में से 12 गए 1। तो 7g की वैल्यू ये आई, तो g की वैल्यू निकालें, 7 दूनी 14, बच जाएगा 4 44, फिर चला जाएगा 42, 28 चला जाएगा 4 बार। तो गौरव की सैलरी क्या आई 26,400 रुपये। दोनों की सैलरी का टोटल था 47,520। तो आजम की सैलरी अगर निकालें तो 47,520 में से 26,400 घटा देंगे तो हमारे पास 120, 500 में से 400 गए 120, 47,000 में से 26,000 गए तो क्या जाएगा 21,000। दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकालें 21,120 और 26,400 का, क्योंकि हमें दोनों की सैलरी का डिफरेंस बताना है, तो हमारे पास यहां से क्या जाएगा 0, 10 में से 2 गए 8, फिर मेरे पास 3 में से गया 2, फिर मेरे पास यहां से क्या जाएगा 6 में से गया 5, तो 5280 रुपये। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज हमने मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आज हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहे। थैंक यू।